जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है कल यानी कि 26 मई 2024 को। इसको एकदन संकष्टी चतुर्थी भी व्रत भी कहा जाता है और इस व्रत का जो है बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ महत्व भी माना गया है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्रत की विधि के बारे में, इस व्रत को क्यों करना चाहिए और भगवान श्री गणेश के लिए आपको किन मंत्रों के द्वारा उनको दूर्वा अर्पित करना चाहिए और कौन से स्त्रोत का जो है आप पाठ करेंगे जिसकी वजह से आपके जितना भी ऋण होता है, जो कर्जा होता है, वो आपके ऊपर से उतर जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं टॉपिकों के बारे में। तो चलिए टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कल यानी कि 26 मई को है संकष्टी चतुर्थी व्रत, जो कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि संकष्टी चतुर्थी का अर्थ क्या होता है। तो संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है कि कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। अतः संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर से सभी नकारात्मकता जो है दूर हो जाती है और घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी आपको होती है। चतुर्थी के दिन सूर्योदय से लेकर के चंद्रमा उदय होने तक आपको जो है व्रत करना होता है। इस व्रत का यदि आप चंद्रमा पूजन नहीं करते हैं तो इस व्रत का आपको पूरा लाभ भी नहीं मिलता है। तो चंद्र पूजन जरूर से कीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। विघ्नहर्ता के साथ साथ वो संकट भी हर लेते हैं, वो अच्छी बुद्धि भी देते हैं, अच्छी विद्या देते हैं व्यक्ति को, और विद्या के साथ साथ ही अच्छी तर्क शक्ति भी व्यक्ति को देते हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो श्री गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है ये प्रत्येक महीने में किया जाता है ताकि व्रती के बुद्धि विवेक गणेश जी की कृपा से निर्मल बने रहें। गणेश जी की पूजा सही मायने में विवेक एवं सही निर्णय द्वारा भाग्य बदलने की शक्ति प्रदान करती है। विघ्नहर्ता गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और इन्हें भाग्य का विधाता भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अगर अनुसार हम देखें तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है या कमजोर स्थिति में होता है तो उसे गणेश जी की उपासना की सलाह दी जाती है और उनको करना भी चाहिए उनकी उपासना, ताकि गणेश जी से प्राप्त सद्बुद्धि से सही निर्णय लेकर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। आप हमेशा देखेंगे जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों के जो है आपको उनको दांतों में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आपको जो जब वो बात करते हैं तो वो बीच बीच में हकलाते भी हैं। ऐसे लोग उनकी जो मेमोरी पावर होती है ये भी बहुत कम होती है। तो बुध ग्रह हमारे विवेक के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है और आज के ज़माने में यदि किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो बगैर बुद्ध की सहायता से वो संभव नहीं है। यहाँ तक कि जो बिजनेस का भी योग बनता है या जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी बुध ग्रह का उनकी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में यदि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त देखने को मिलती है। अक्सर देखा गया है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख आदि मन की अवस्था व्यक्ति के सही निर्णयों पर ही निर्भर करती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मन के स्वामी चंद्रदेव हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धि के दाता देवता श्री गणेश की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर मानसिक संतापों को दूर कर शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। व्यवहारिक नजरिए से अगर हम सारे कलह, संकट या असफलता के पीछे डामाडोल या फिर मन और विकृत बुद्धि ही होती है। मन का संतुलन ही विचारों को नकारात्मक दिशा देकर कलह का कारण बन जाता है। यही कारण है कि मानसिक अशांति व मन की चंचलता पर काबू पाने के लिए इस पर्व पर चंद्रदेव की उपासना का महत्व भी होता है। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र को अर्घ्य के पीछे सुख व शांति की ऐसी कामनाएं और भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी या चतुर्थी के व्रत में चंद्रदेव के दर्शन और उनकी पूजा का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि इसका मुहूर्त क्या है। तो एकदंत संकष्टी चतुर्थी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और बप्पा की प्रार्थना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 26 मई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई दिन रविवार शाम 6
10:06 पर शुरू होगी। वहीं इसका जो समापन है वो अगले दिन 27 मई शाम को 4:53 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का महत्व बहुत है, इसलिए यह व्रत जो है 26 मई को ही रखा जाएगा। चंद्रदेव का समय जान लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना तो पूर्ण नहीं मानी जाती है, और इसकी क्यों हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो 26 मई 2024 रात्रि को 10:12 पर चंद्रोदय होगा। इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। कई सारे शुभ योग भी यहाँ पे जो है बन रहे हैं। तो अगर आप एकदम संकष्टी चतुर्थी का उपवास करते हैं तो आपको पूजा मुहूर्त का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 5:25 से लेकर सुबह 10:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है, और इस योग में यदि पूजा की जाती है तो व्यक्ति को सारी मनोकामनाओं की जो है पूर्ति हो जाती है। इसके साथ ही इस दिन साध्य योग भी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि जिस भी कार्य के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं या जो भी आपने मनोकामना मांगी है वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। पुराणों में चतुर्थी तिथि का जो है बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भगवान गणेश की अर्चना के साथ साथ चंद्रोदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। मंगल मूर्ति गणेश जी को पंचामृत से स्नान के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, जनेऊ, मौली अर्पित करना चाहिए। लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तथा गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। प्रत्येक स्थान पर वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो एकदम संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ करके स्नान कर लेना है और स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। पूजा घर में ईशान कोण में चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को विराजित करें। पूजा और व्रत का संकल्प लें और गणेश जी को पुष्प से जल अर्पित करें। अब फूलमाला दूर्वा की 11 या 21 गांठें भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद आपको सिंदूर लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, मोदक या फल भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश का ध्यान करें, गणेश जी की आरती गाएं, गणेश चालीसा का भी पाठ कर लें। चंद्रदेव के दर्शन के बाद उनको अर्घ्य दें और व्रत का आप पारण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से सभी संकट, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में शुभता बढ़ती है और कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से कार्यों में आपको सफलता मिलने लग जाती है। इस व्रत की जो महिमा है वो पुराणों ने भी गाई है। तो शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष यानी 15 दिनों के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष यानी कि 15 दिनों के उत्तम भोग रूपी फल को देने वाली मानी जाती है। यदि साधक मास में यह एक व्रत उपवास करके गणपति जी की पूजा करता है तो उसका एक मास सुखमय व्यतीत होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास और गणेश जी की उपासना जीवन के तमाम संकटों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है, और जिनके जीवन में संकट ना भी हो तो भी इसका व्रत करके अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से उपवास शुरू होगा और चंद्र रात्रि तक जो है चंद्र दर्शन तक उपवास किया जाता है। तो 26 मई को चंद्रोदय का समय है, रात्रि को 10:03 के बाद। इस दिन सुबह गणेश जी की पूजा आपको करनी है। पूजा में आपको दूर्वा के अग्रभाग को चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है और पानी में गुड़ मिलाकर यानी कि उसे घोलकर उसे गणेश जी को स्नान कराना है। रात्रि को चंद्र दर्शन करके भगवान गणेश जी की पूजा फिर से कीजिए, और ऐसे आपको जो है भगवान को कच्चे दूध से या फिर जल से अर्घ्य देकर उपवास आप खोल सकते हैं। तो भगवान गणेश के अति शुभ 12 नामों का नित्य स्मरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। विवाह हो, विद्या अध्ययन हो, यात्रा हो, रोजगार के शुभारंभ में या अन्य किसी भी शुभ कार्य को करते समय गणेश जी के 12 नाम लेने से कार्यों की अड़चनें दूर हो जाती हैं। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव ने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था कि जब भी पूजा होगी तो सबसे पहले उनका ही स्मरण किया जाएगा, इसलिए पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश जी के काफ़ी सारे नाम हैं, आप चाहें तो एक एक दूर्वा दल जो है एक एक नाम के साथ भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो पहला नाम है उनका सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। भगवान गणेश के अति शुभ 12 नामों का नित्य स्मरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी संकट में हो, ये 12 नामों का यदि वो जाप कर रहा है तो वो हर संकट से जो है निपट लेता है।
आइए अब कुछ फायदे जान लेते हैं इस व्रत के बारे में। तो चतुर्थी यानी कि चौथ के देवता शिव पुत्र गणेश जी हैं। इस स्थिति में भगवान गणेश का पूजन से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके संकटों का नाश हो जाता है। चतुर्थी के व्रतों के पालन से संकट से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होता है। संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रहे हैं तो सारी विपदाओं को वो दूर कर देते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरी भी कर देते हैं। तो ऐसे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि ऐसे स्त्रोत के बारे में। यदि आप उस स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके ऊपर जितना भी कर्जा हो या जितने भी संकट हो वो सब कुछ छूमंतर हो जाते हैं। तो उस स्त्रोत का नाम है ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत। ऋण से या फिर कर्ज से छुटकारा पाने हेतु ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का नियमित पाठ करने से भक्त को कर्ज चुकाने में आसानी होती है। साथ ही साथ धन अर्जित करने के कई साधन भी आपके सामने जो है निकल करके आ जाते हैं। यदि आप आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, आप पर कर्ज का बोझ है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो इससे मुक्ति पाने का आसान उपाय है ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ करना। वैसे तो आप इस पाठ को नियमित रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चतुर्थी के दिन इसका पाठ करते हैं तो इसकी जो कहते हैं महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप बुधवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो प्रातः स्नान के बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी को जल से अभिषेक कराना है, वो भी गुड़ से, जो जिसमें गुड़ घुला हुआ हो उस जल से स्नान कराएं। फिर उनको लाल पुष्प चढ़ाएं, अगर हो सके तो गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं। चंदन, कुमकुम, फल, फूल, माला, वस्त्र, दूर्वा, मोदक आदि चढ़ाएं। गणेश पूजन के बाद ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर आप इस स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो जो स्त्रोत है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ करने के बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती के लिए आपको घी के दीपक का उपयोग करना है, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यदि आप चाहें तो इस स्त्रोत के एक एक श्लोक के बाद आप सिंदूर जो है भगवान गणपति जी को अर्पित कीजिए। एक एक श्लोक पढ़ने के बाद तो ये और भी ज़्यादा आपको जो है अत्यधिक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही शीघ्र रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं या चतुर्थी या हर बुधवार को पाठ करते हैं, तो जितना भी उनके ऊपर कर्जा होता है, कोई भी संकट होता है, तो वो मैक्स टू मैक्स मतलब आपका 1 महीने के अंदर सब खत्म हो जाता है। चाहे कर्जा हो, चाहे संकट हो, चाहे आपके पास में किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि हम जीवन में क्या करें, या धन आने के मार्ग आपको ना सुलभ हो रहे हों, तो वो भी आपको सुलभ हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक चमत्कारी ये जो स्त्रोत है गणेश जी का, आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। और जब भी आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपको चंद्रदेव की पूजा ज़रूर से करनी है, क्योंकि बगैर चंद्रदेव की पूजा के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप ये पूजा करें तो आप चंद्रदेव का खास तौर पे जो है पूजा ज़रूर से करें। अगर हो सके तो उनका जो मंत्र होता है, ध्यान मंत्र, उस मंत्र को ध्यान में रखते हुए आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं। या अगर आप चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव का पूजन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में, जिसको हम एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी नई वीडियो के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।